हम सारे डॉक्टर्स, नर्सेज और तमाम स्टाफ जो इस हॉस्पिटल में काम कर रहा है, हम अपनी फैमिलीज़ को छोड़कर यहाँ पर कोविड पेशेंट्स के साथ सुबह से लेकर रात तक डील करते हैं, अपनी लाइफ को रिस्क करते हैं, सारी फैमिलीज़ को छोड़कर, उन लोगों को छोड़कर, अब जिनसे हम लोग प्यार करते हैं, उन सबको छोड़कर हम 24 घंटे पेशेंट्स के साथ डील करना, अपनी लाइफ रिस्क करना, इन सब चीज़ों में हमारा पूरा दिन जाता है। फिर भी हम लोगों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जब डॉक्टर ने उनसे कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, तो वो लोग आर्ग्यू करने लगे और उन्होंने कहा कि अगर हमें कोरोना होगा तो हम आपको भी करेंगे। इस बात पे जब उन्हें दूर किया गया, अपने से दूर करने की कोशिश की गई, तो वो एग्रेसिव हो गए और डॉक्टर के ऊपर हाथ उठा दिया। और अगर बहुत गंभीर हमला है, गंभीर इंजरी हुई है, तो 6 महीने से 7 साल तक सजा का प्रोविजन है। संदेश साफ है, डॉक्टर और आरोग्य कर्मियों पर हमले बर्दाश्त नहीं होंगे। बीमारी नहीं। As we all know, trade, commerce and industry have come to a virtual halt and crores of livelihoods are being destroyed practically. The central government does not appear to have a clear idea on how the situation will be managed after May the 3rd. केवल और केवल पार्टी के स्वार्थ की बात करते हैं, समाज में भेद उत्पन्न करने का लगातार कोशिश करते हैं, सरकार को सहयोग करने के बजाय सरकार के काम में अड़ंगा लाने का काम करते हैं। जनता देख रही है कौन काम कर रहा है और कौन दिक्कतें ला रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अब तो सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। जी हां, अब डॉक्टर्स या किसी भी स्वास्थ्य कर्मी पर हमला किया तो सजा जरूर मिलेगी। सरकार ने कानून में जो बदलाव किए हैं वो लागू हो चुका है, लेकिन अब भी जिन लोगों ने अपनी आंखों पर चश्मा डाल रखा है उन्हें बात समझ में नहीं आ रही है। यह रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत। बीमारी नहीं। कोरोना से लड़े या हम पर हमला करने वालों से, ये सवाल पूछ रहे हैं देश के डॉक्टर्स। कोविड से लड़े या इस तरह की दिक्कतों से लड़े? आपने अब तक सबको सुना है, नेताओं को, अधिकारियों को। आज डॉक्टर्स को सुनिए। आज चंद लोगों के चलन ने देश के प्रतिष्ठित LNJP अस्पताल के डॉक्टर्स को ये वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया। आज एक घटना हुई है हमारे साथ। बाहर कैट से एक पेशेंट लेकर के आए 2 लोग। उनका पेशेंट को हमने देख लिया था, क्योंकि सारे डॉक्टर काम में बिजी थे, इसलिए उन्हें थोड़ी देर वेट करने को बोला गया। लेकिन उनसे सब्र नहीं हुआ, वो डॉक्टर के पास गए, अपना मास्क निकाला और अपना सूट निकाल के डॉक्टर के बहुत करीब आ गए। जब डॉक्टर ने उनसे कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, तो वो लोग आर्ग्यू करने लगे और उन्होंने कहा कि अगर हमें कोरोना होगा तो हम आपको भी करेंगे। इस बात पे जब उन्हें दूर किया गया, अपने से दूर करने की कोशिश की गई, तो वो एग्रेसिव हो गए और डॉक्टर के ऊपर हाथ उठा दिया। जब उन्होंने डॉक्टर के ऊपर हाथ उठाया तो हमने लेडी गार्ड को बुलाया, क्योंकि जिसने हाथ उठाया वो एक फीमेल स्टाफ था, कोई जो कैट्स में काम करता था। उसके साथ में एक मेल स्टाफ था जिसने पीछे से आकर के हमारे लेडी गार्ड की गर्दन पकड़ ली और गालियां देना शुरू कर दिया। इस सबको हटाने के लिए जब हमने गार्ड को बुलाया तो उन्होंने गार्ड के साथ भी हाथापाई की और अब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज किया, हमें गालियां दी। ये सिलसिला क्यों नहीं रुक रहा? क्यों हमले नहीं रुक रहे स्वास्थ्य कर्मियों पर? वो भी तब जब सरकार ने कानून में प्रावधान कर अब स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को गैर जमानती अपराध बनाया है, जिसमें 3 महीने से 7 साल तक की सजा हो सकती है। और अगर बहुत गंभीर हमला है, गंभीर इंजरी हुई है, तो 6 महीने से 7 साल तक सजा का प्रोविजन है। संदेश साफ है, डॉक्टर और आरोग्य कर्मियों पर हमले बर्दाश्त नहीं होंगे। यहाँ डायबिटीज और भूख की वजह से बीते दिन भी दिल्ली में 200 मरीजों वाला क्वारंटीन सेंटर बवाल का सेंटर बन गया। वीडियो आपके सामने है। एक मरीज की मौत के बाद डॉक्टर से ही भिड़ गए मरीज। आरोप लगाया कि डॉक्टर्स की लापरवाही से मरीज की मौत हुई। इस सेंटर में तमिलनाडु समेत कई राज्यों के जमातियों का इलाज चल रहा है
उनका आरोप है कि मृत व्यक्ति डायबिटीज का मरीज था और वक्त पर इलाज नहीं मिलने से उसकी मौत हुई। हमारी दरख्वास्त है दिल्ली गवर्नमेंट को हमारा मैसेज पहुंचाएं। इस सुल्तानपुरी में दूसरी डेथ भूख की वजह से और डायबिटीज सांस की वजह से, डॉक्टरों के ना होने की वजह से। हालांकि दिल्ली डॉक्टर्स मेडिकल एसोसिएशन ने ट्विटर पर यह जानकारी दी कि उस व्यक्ति का ढंग से वक्त पर इलाज किया गया था। 22 तारीख को नाश्ता सुबह 8:30 बजे शुरू किया गया। 9 बजे एक मरीज द्वारा शिकायत की गई कि उसे सांस लेने में दिक्कत है। 3 डॉक्टरों ने उन्हें देखा, दवाएं दी, लेकिन मेडिकल स्टाफ के तमाम प्रयासों के बावजूद उन्हें नहीं बचाया जा सका। मानवता पर सबसे बड़े संकट की ये लड़ाई डॉक्टर्स के ही हवाले है और उन पर लगातार हो रहे हमले देश में सबसे बड़ी चिंता। कोरोना संकट में कोरोना वॉरियर्स पर ही हो रहे हमले की घटनाएं पूरे देश से आ रही हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर में जब डॉक्टर्स और पुलिस की टीम पहुंची तो उन्हीं पर हमला हो गया। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इसमें घायल भी हो गए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भी जब लॉकडाउन का पालन कराने पुलिस पहुंची तो लोग उन्हीं पर टूट पड़े, जमकर पथराव किया। इस हिंसक झड़प में एक पुलिसकर्मी को सिर में चोट आई और अब 34 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आखिर ये कौन सी मानसिकता है कि कानून की सख्ती के आगे भी ये जान बचाने वालों पर हमला करने से बाज नहीं आ रहे चंद लोग। आज तक ब्यूरो। संदेश सिर्फ इतना है कि अब तो सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। चर्चा में उन खास मेहमानों का स्वागत जो हमारे साथ अगले 1 घंटे तक इस पर बहस करेंगे। गौरव वल्लभ जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं, अजय आलोक हमारे साथ नेता जेडीयू के जुड़ रहे हैं, तौसीफ खान पॉलिटिकल एनालिस्ट टीएमसी समर्थक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर पर्व मित्तल जो कि प्रेसिडेंट है रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ सीएमडी रैडिक्स हॉस्पिटल के जुड़ रहे हैं, संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और तनवीर अहमद हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूं अजय आलोक जी। सवाल यह है कि सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी, हम कह रहे हैं, लेकिन ये हादसे नहीं रुक रहे हैं। बीते दिन दिल्ली के सुल्तानपुरी में जो हुआ, डॉक्टर्स ने बताया कि इलाज हो रहा है। कोमॉर्बिडिटी में ऐसी परेशानी आती है, अगर डायबिटीज या अन्य बीमारी हो तो उस मरीज को ज्यादा खतरा रहता है, लेकिन बावजूद इसके इस तरह का हंगामा, वो तस्वीरें दिखाइए, खुलकर उल्लंघन हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का, डॉक्टर्स की ही तरफ सब इकट्ठा होकर पहुंच रहे हैं। ये कैसे रुकेगा? बिना सख्ती के अंजना जी ये नहीं रुकेगा। तमाम राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें अब कह चुकी हैं कि सख्ती करेंगे, कानून बन चुका है और ये जो भी काम करेंगे ऐसे कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स पर अगर किसी तरह का अटैक होगा, मैं शुरू से कह रहा हूं कि इसमें बिना सख्ती के काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये घटिया मानसिकता, एक घिनौनी मानसिकता का परिचायक है। और इसको को चीजों को बल इसलिए मिलता है क्योंकि आज देश में सारा राजनीतिक जगत एक फुट पे आज भी नहीं है। आज भी राजनीतिक छीछा लेदर करने में कोई पीछे नहीं हटता है, एक दूसरे पे उंगलियां उठाने में कोई नहीं हटता है। तुरंत लोग अपने हिसाब से कानून का व्याख्या करने लगते हैं, अपने हिसाब से महामारी की व्याख्या करने लगते हैं। कोई टेस्टिंग शुरू कर देगा तो कोई इधर से उधर करने लगेगा। एक से एक हरकतें हो रही है। कोई केंद्र सरकार को कोसने लगेगा, कोई कहेगा कि कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है सांप्रदायिकता का वायरस जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए फैला रही है। कोई इधर से उधर उड़ के चला जाएगा, कोई कार्गो प्लेन में चला जाएगा। मैं तो अभी आपके आज तक के वो वेब पे पढ़ रहा था, कोई है मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट, कभी हमसे भी एसोसिएट थे, सुना है कि कार्गो प्लेन में उड़ के कलकत्ता चले गए। क्या करने गए भाई कलकत्ता? ममता दी को सिखाने गए क्या कि डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे होता है, या चेहरा चमकाने गए? तो ऐसे ऐसे लोग जब तक अपनी हरकतों में सुधार नहीं करेंगे तब तक ये जो स्क्रीन पे आप दिखा रही हैं ये दिखते रहेगा। सवाल सिक्योरिटी का भी है, फ्रंट लाइन वॉरियर्स की सिक्योरिटी की बात है। क्या कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी या मेरी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी कोई ये बात कह सकती है कि फ्रंटलाइन वॉरियर्स की सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए? पंजाब में इस तरह की घटना होती है, छत्तीसगढ़ में होती है, तो क्या कांग्रेस सरकार इसको कभी होने देगी? कोई तो होने नहीं देगी। लेकिन फिर समर्थन क्यों करते हैं? खुलेआम बोलिए कि जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। गौरव वल्लभ सरकार की, केंद्र सरकार की कमी निकालने लगते हैं। अरे सिक्योरिटी देना राज्य सरकार का काम है, गौरव वल्लभ राजनीति से परे हटना होगा इसमें। जी अंजना जी, मैं जो जदयू के हमारे नेता ने जो बात कही, वरिष्ठ नेता हैं ये जनता दल यूनाइटेड के, तो
देखिए, डॉक्टरों पे और जो हेल्थ कर्मीज हैं, सुरक्षा कर्मीज है, पुलिस है, मीडिया के लोग हैं, मैं तो उनको आज के समय में ईश्वर का दूत मानता हूँ। दे आर द एनवॉइस ऑफ गॉड। और उनके खिलाफ, उनके साथ किसी भी तरह की बदतमीजी, क्योंकि वो लोग अपना ही नहीं, अपने परिवार का जीवन भी डेंजर में डाल के आज ये काम कर रहे हैं देश के लिए, देश हित के लिए। तो ये जो कल जो ऑर्डिनेंस पास हुआ, मैं और मेरी पार्टी इसका समर्थन करते हैं, और हम तो कहते हैं 7 साल की सजा होनी चाहिए इसमें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो डॉक्टरों के साथ बदतमीजी भी करे तो 7 साल की सजा होनी चाहिए। क्योंकि कल ही एक वीडियो हमने देखा अमेरिका का, जहाँ पे हमारी एक डॉक्टर बहन है जो अमेरिका में कार्यरत है, उसने कुछ लोगों की जान बचाई, तो सब लोगों ने उसके घर के सामने से 3 किलोमीटर लंबी एक गाड़ियों से एक रैली बना के उसको हॉर्न बजा के, सैल्यूट मार के, हाथ हिला के अभिवादन करके निकले। तो ये डॉक्टरों की हमारे जीवन में भी, और हम तो मानते हैं इस बात को। आज के समय तो ये वरिष्ठ नेताजी हैं, ये बोल रहे हैं कोई कार्गो में, भैया आज रहने तो ये बातें, आज सिर्फ एक बात कहो कि डॉक्टरों की, सुरक्षा कर्मियों की, स्वास्थ्य कर्मियों की, पुलिस कर्मियों की, मीडिया कर्मियों की, प्रशासन के अधिकारियों की, जो अपनी जान के जोखिम लगा के हमारी सेवा कर रहे हैं, उनकी रक्षा होनी चाहिए, और उनके खिलाफ हाथापाई तो छोड़िए, अगर अभद्रता भी होती है तो 7 साल की सजा होनी चाहिए। हाँ। मैं और मेरी पार्टी ऐसा मानती। हाँ, जल्दी से इस पर जवाब दे दीजिए आप अजय आलोक जी, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। अजय आलोक जी। मैं गौरव भाई की बात से बिल्कुल सहमत होता, और मैं बहुत उनकी तारीफ करता, उनकी पार्टी की भी बहुत तारीफ करता, कि अगर सोनिया गांधी जी कल अपने वीडियो संदेश में एक बार जरा डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए भी कुछ बोल देती, नंबर 1। नंबर 2, देश में जिस तरह से ये उल्लंघन हो रहा है 29-30 मार्च से जो हम ये सब कहानी देख रहे हैं, उस पर भी कुछ अपने विचार दे देती और सरकार का हाथ स्ट्रेंथन करती। राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से बड़ी उम्मीद जगी थी कि हम सरकार के साथ हैं, मोदी से बाद में लड़ लेंगे, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पाथी हो रहे हैं। जल्दी से गौरव जी। हाँ। जी, आज ही का सोनिया जी का जो वक्तव्य है, जो वीडियो भी उसका मौजूद है, उसमें साफ उन्होंने बोला है, हेल्थ वर्कर, सैनिटेशन वर्कर, मेडिकल स्टाफ एंड ऑल अदर एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स, NGOs and the lakhs of citizens providing relief to the most needy at this moment of time, हम उसको सैल्यूट करते हैं। तो ये सोनिया जी का तो आज का ही वीडियो है सर, CWC का। अगर आप मुझे अपना ईमेल प्रोग्राम के बाद दे देंगे तो मैं आपको भेज दूंगा, आप उसको जरूर देख लेना। और दूसरी बात, डॉक्टरों पे हमला करना अलग बात है गौरव भाई, बीच में हमले की निंदा करना अलग बात। मैं बीच में नहीं बोला सर, और मैं समझे नहीं ना, मेरी बात आप समझे नहीं। मैं कह रहा हूँ सैल्यूट करना अलग बात है, उन पे हो रहे हमलों की निंदा करना अलग बात है। मैं आपको ये भी बोलता हूँ, एक और लाइन आपके हित के लिए पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि आपको कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन दूर होना जरूरी है। अजय जी, आप एक बहुत बड़ी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। There are few success stories. Most of all, we should salute. Please, most of all, we should salute every single person leading the fight against the COVID-19. और कल जो ऑर्डिनेंस आया, उसका मैंने स्वयं ने देके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से। ठीक है गौरव जी, आपने सैल्यूट की बात कह दी, वो कह रहे हैं निंदा कल सामने आकर करना चाहिए ऐसे लोगों का जो या तो डॉक्टर्स पर या फिर पुलिस कर्मियों पर थूक रहे हैं या पत्थरबाजी कर रहे हैं। तनवीर अहमद भी अब हमारे साथ JDS के जुड़ गए हैं। मैंने अंजना जी, हाँ। इंदौर की घटना हो, अलीगढ़ की घटना हो, सुल्तानपुरी की हो, श्योपुर की हो, इंदौर की हो, भले वो भोपाल की हो, हाँ। जहाँ पे भी डॉक्टरों पे, नर्सेस पे, स्वास्थ्य कर्मियों पे हिंसा हुई है या उनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ है, मैं बोलता हूँ इससे बड़ा अपराध आज के समय में कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन, ठीक है, इससे ज्यादा हम क्या बोले। ठीक है तनवीर अहमद जी, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, क्या आप लोग भी खुलकर कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो 200 बेडों का क्वारंटाइन सेंटर है दिल्ली में, जिसकी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी डॉक्टर्स के साथ कहासुनी हुई, और वो भी जब कोमॉर्बिडिटी की कोई वजह हो, डायबिटीज जैसी, सारा दोष डॉक्टर्स पर डाल देना, वो जैसे ही पहले से ही तमाम मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। आपको लगता है ये गलत है? खुलकर आप निंदा करेंगे इसकी? अंजना जी, देश का कोई भी नागरिक हो, सोनिया गांधी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो,
ये बहुत बड़ी लड़ाई है, हिंदुस्तान वर्सेस कोरोना। इसके अंदर जो भी लड़ाई के अंदर अपना पात्र ठीक तरीके से नहीं निभाता, उसकी डेफिनेटली निंदा मैं और मेरी पार्टी करते हैं। पर मुझे लगता है कि कुछ लोगों की यहाँ पर एक स्टाइल बन गया है कि सिर्फ आलोचना करें, आलोचना करें, आलोचना करें। मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण देता हूं। यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है। आज बीजेपी की गवर्नमेंट की तरफ से एक वक्तव्य निकला कि जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, इनको फॉलिक एसिड चाहिए। पहले भाग के सारे मुसलमान आए और बोले कि ये हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं भारत को जिताने के लिए। कुछ लोग हैं, इनकी निंदा कीजिए, बट इनको एक समुदाय के साथ जोड़ के देखना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता है कि ये करना चाहिए। और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं गौरव जी, पता नहीं क्यों आजकल ऐसी बातें कर रही हैं। ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान और सिख अलग अलग नहीं लड़ सकते। मुसलमान, सिख सब मिलकर अगर लड़ेंगे तो कोरोना के साथ भारत जीतेगा, वरना भारत जंग हार जाएगा। संगीत रागी जी, संगीत रागी जी। देखिए, बात तो बहुत सभी लोगों ने कहा कि बहुत ही अच्छी बातें कही है, लेकिन गाजियाबाद हॉस्पिटल में किन लोगों ने, हम कहने से क्यों डरते हैं, जमातियों का नाम लेने से हम क्यों डरते हैं? अभी गौरव भाई कह रहे थे, लेकिन मैंने राहुल गांधी को और श्रीमती सोनिया गांधी जी को, कांग्रेस के किसी भी वरिष्ठ नेता को मैंने तबलीगियों के खिलाफ एक ट्वीट करते नहीं देखा है। चाहे वो घटना गाजियाबाद की हो, चाहे वो मुरादाबाद की हो, चाहे वो बरेली की हो, चाहे द्वारका का हो, चाहे वो सुल्तानपुर का हो। किन लोगों ने इस प्रकार की मानसिकता से डॉक्टरों पर अटैक किया है? क्यों हम खुल करके नहीं उनके बारे में बात करते हैं? क्यों हम शर्मसार होते हैं उनके बारे में? कोई एक ट्वीट करने से हम नहीं ये करते हैं। सच तो ये है, ये बहुत अमानवीय लगेगा और ये ऐसा होना भी नहीं चाहिए, लेकिन इस देश के जनमत से यदि बात कीजिए आज के दिन में तबलीगियों के बारे में, तो मैं ये कहने से नहीं हिचक सकता हूं कि उनकी मानसिकता यही आ रही है खुल करके कि इन तबलीगियों को एक जगह क्वारंटाइन कर दीजिए और इनको छोड़ दीजिए। क्योंकि जिस प्रकार से अमानवीय हरकतों में और पाशविक हरकतों में ये लिप्त हैं, उनसे उनके प्रति कोई भी मानवीय सहानुभूति और संवेदना के लिए कोई जगह उन्होंने छोड़ नहीं रखी है। महिला नर्सों के सामने नंगे हो जाना, खुले में शौच करना, क्वारंटाइन सेंटर में साथ साथ नमाज पढ़ना, बावजूद चेतावनी के साथ ही साथ एक ने तो यहां तक कहा कि हमको रोज रोज एक ही प्रकार का भोजन क्यों सर्व किया जा रहा है, जैसे वो दामाद आकर के बैठे हुए हो, अतिथि गृह में आकर के बैठे हुए हो। और लोग उन्हें, एक ने कहा कि, एक ने तो यहां तक कहा, अरे आप स्लॉटर हाउस खोल करके आप नॉनवेज बिरयानी क्यों नहीं परोस रहे हैं? तौसीफ खान जी, इस मानसिकता से हम लड़ रहे हैं। ठीक है, आप देखिए इस देश में 14 हॉटस्पॉट्स हैं। बंद हो तो मैं बोलूं। एक मिनट अंजना जी, 14 मेन हॉटस्पॉट्स हैं। 14 मेन हॉटस्पॉट्स में आप ये पता कर लीजिएगा कि वो किन समाज के डोमिनेटेड एरियाज में है, कहां से हो रहे हैं। हम खुल करके क्यों नहीं बात करते हैं कि वो जानबूझ करके आज तक उन लोगों के साथ हम चुप्पी व्यवहार करें? 1.5 महीना से हम उनको मना रहे हैं, क्यों नहीं उनके साथ सख्ती से व्यवहार करके उनको क्वारंटाइन करके उनको जेल में ही क्यों नहीं डाल दिया जा रहा? तौसीफ खान किस बात के लिए है? सारे लोग अंजना जी, समाज के अंदर इस प्रकार की बातें क्यों नहीं हो रही है? ठीक है, अब जवाब सुनिए। समाज को बार बार जवाब सुनिए रागी उनसे मनुहार करने की तौसीफ खान जी। आवश्यकता ये मुस्लिम समाज के साथ ही क्यों होता है? संगीत रागी जी देखिए, और अंजना जी, बात इतनी सी है कि एक ही हादसा तो है, और वो ये कि सही बात नहीं कही गई, सही बात नहीं सुनी गई। आपको, मुझे जो दिखता है वो ये दिखता है मुझे कि एक इंसान गलत कर रहा है, और एक जब कोई गलत कर रहा है तो हम उसे कैसे डील करेंगे, हमें उसे वैसे डील करना चाहिए। लेकिन आपको क्या दिखता है? अरे ये तबलीगी है, अरे ये दाढ़ी वाला है, अरे ये टोपी वाला है, अरे इंसान है। इंसान को आप इंसान बोलिए, तबलीगी और जमाती मत बोलिए। गलत आप बोल रहे हैं। वो गलत है, इंसान नहीं कर रहा है, एक मुस्लिम नहीं कर रहा है, अगर वो गलत है, मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाला समाज कर रहा है, उसमें रिलीजियस आइडेंटिटी मत जोड़िए। करता है, आप काफिर की परिभाषा करता है। आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, लेकिन हम शोहर की भी घटना दिखा रहे हैं। एक सेकंड, हम शोहर की भी घटना दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश की।
वहां पर याद रखिए ये जो खास मजहब आप तबलीगी कर रहे हैं, वहां तबलीगी का मामला नहीं है। अजय आलोक जी जल्दी से अपनी बात कहिए, फिर मैंने मेहमानों के पास जाऊंगी। मैं तौसीफ जी से बिल्कुल एक बात आज हाथ जोड़ के कहूंगा कि किसी भी मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश मत करें। हम लोग यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं, भारतीय की बात कर रहे हैं। आप चूंकि आप तौसीफ भाई भूल गए, संगीत रागी क्या बोल रहे थे, आप भूल के गए। समर्थक हैं। एक मिनट, संदीप रागी तो तबलीगी बोल रहे हैं, तबलीगी पूरा देश बोल रहा है। आप उसको हिंदू मुसलमान मत कीजिए, क्योंकि नहीं बोलना चाहिए, चर्चा ही नहीं करना चाहिए। गलत को गलत बोलना चाहिए, चूंकि आप गलत को गलत बोलिए, सच को आप बढ़ाएं गलत या है, घटाएं तो वो तबलीगी सच गलत ना है, रहे। गलत है, उसमें क्या गलत को शक? गलत बोलिए, अब उसमें उसको- कोई रंग उसको- ना उसको दीजिए, हिंदू ये मुसलमान रंग मत, देके उसको हिंदू मामला मुसलमान खत्म मत बनाइए। तो बात कैसे किया तौसीफ जाता है, भाई, उसको आप हिंदू बनाते हैं। मुसलमान मत आप बनाइए, बनाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ। सीख लीजिए, बात करना सीख लीजिए एक मिनट। सर, अभी अच्छा, भी ठीक है, नहीं मेरे सीखिएगा तो सवाल का- देश में मेरे कुछ नहीं सवाल- होगा। अच्छा, आप पढ़े लिखे आदमी है ना, जो आप सुनिए ना। हादसा गलत इस है तरह से वो गलत चिल्लाइएगा है, तो बात नहीं उसकी बनेगी। मैं निंदा आपसे कुछ करनी होनी सवाल, चाहिए। एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। आज कोरोना, ठीक है मैं देखता हूं आप निंदा करते हैं कि नहीं। आज कोरोना समय है ना, कोरोना समय में सारा यातायात बंद है, हर स्टेट को सप्लाई मिल रही है कार्गो विमान से। आप ममता दीदी के समर्थक हैं, और प्लेन में तो लिमिटेड केजीज में ही सामान आता है, वेंटिलेटर आते हैं, मास्क आता है, दवाइयां आती हैं, डॉक्टर आते हैं, पैरामेडिक्स आते हैं। तो ये मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट को आप लोगों ने क्यों बुलवाया भाई? अपने कार्गो प्लेन में 80 किलो का पेलोड खत्म करके किस लिए बुलाया? कोरोना फाइटर हैं, कोरोना वॉरियर हैं, क्या है वो? लॉकडाउन को उल्लंघन करके आप लोगों को बोर्डिंग कार्ड कैसे मिल गया? कैसे आप लोगों ने बुलवा लिया उनको कलकत्ता? जरा बताएंगे। इंडिया टुडे पे ये खबर चल रही थी, क्यों बुलाया? किसको बुलाया? लॉकडाउन टूटा, किसको बुलाया? कार्गो प्लेन जिससे सामान आना चाहिए था, मेडिकल इक्विपमेंट्स आना चाहिए, जो आपके पार्टी के कंसल्टेंट स्ट्रैटेजिस्ट हैं, मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट, जिनको आप लोगों ने आज बड़े एकदम गोदी में बैठा के रखते हैं, उनको बुलवाया है आप लोगों ने। इंडिया टुडे में खबर चल रही है 80 किलो क्यों सामान वेस्ट किया आप लोगों ने? वेंटिलेटर क्यों नहीं मंगवाए? मास्क क्यों नहीं मंगवाया? दवाइयां क्यों नहीं मंगवाई? बोर्डिंग पास कैसे मिला आप लोगों को? कार्गो प्लेन में जगह कैसे बना दी आप लोगों ने? बहुत अच्छा सवाल है। उल्लंघन किया, निंदा करेंगे आप? बहुत निंदा करेंगे आप? बहुत अच्छा सवाल है, निंदा करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल निंदा है। करेंगे, निंदा इंडिया करेंगे। के कार्गो प्लेन से, अरे भैया सुन लीजिए, आपने सवाल पूछा है तो आपको सुनना भी पड़ेगा, आप सुन लीजिए। आपको कार्गो प्लेन याद आया, बहुत अच्छा बात है। आप प्रशांत कार्गो किशोर का प्लेन जिक्र में कर रहे आए थे, हैं अजय आलोक जी। कार्गो प्लेन में सेंट्रल टीम भी मैं आई, नाम नहीं लेता हूं, सेंट्रल टीम साथ में नाम क्या नहीं लेकर लेते के हैं, आई? लेकिन नाम लेकर आपने सब कुछ उनके बारे में बोल दिया। आप सोचिए सर, इतने सीरियस विषय पर हम आज डिबेट कर रहे हैं, अब आप एक व्यक्ति को उसमें घसीट कर ले आए, ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है तौसीफ खान को इसके जवाब, ये सही है। एक व्यक्ति नहीं, मैं स्टेट गवर्नमेंट की मंशा, मैं स्टेट गवर्नमेंट की मंशा दिखा रहा हूं। स्टेट गवर्नमेंट की मंशा पर है तो आपसे इससे भी ज्यादा दमदार सवाल है, इससे भी ज्यादा दमदार सवाल है, और इसका जवाब तौसीफ खान आप दीजिएगा। ये वीडियो दरअसल बाबुल सुप्रियो ने और बीजेपी के तमाम अन्य नेताओं ने भी ट्वीट किया है। ये एक अस्पताल के अंदर की तस्वीरें हैं जिनको वो सामने रख रहे हैं। उनका कहना है कि इस अस्पताल में कुछ वहां पर डेड बॉडीज हैं और उसके बावजूद वहां पर इलाज चल रहा है। अब जो इंटर मिनिस्टेरियल टीम है वो भी वहां पर जाएगी, जो जानकारी आई है। आप बताइए कि इस तरह की लापरवाही को कौन स्वीकारेगा? कोविड पेशेंट अब देखिए, डेड बॉडी जब डिक्लेयर होता है तो उसको 4 घंटे के लिए वहां पे रखा जाता है। अब जिसने बनाया है वीडियो उन्हें तो ये मालूम नहीं, और बाबुल सुप्रियो जी ने उसमें ट्वीट कर दिया, उसमें एक नया मिर्च मसाला उन्होंने ऐड कर दिया कि कोलकाता पुलिस ने इस लड़के को अरेस्ट कर लिया है। इससे यह पता चलता है कि ये वीडियो सही है, कोलकाता पुलिस गलत है। फिर उसी बाबुल सुप्रियो जी के ट्वीट को कोलकाता पुलिस ने रीट्वीट करके बताया है कि हमने अरेस्ट नहीं किया है, ये बात गलत है। ये हालत है देश में आज। 4 दिन पहले बीजेपी बंगाल ट्विटर हैंडल से एक वीडियो अपलोड किया गया था, वो भी वेस्ट बंगाल पुलिस ने पकड़ा, उसको उस बंदे को बताया कि ये बंदा जो वीडियो में कह रहा है कि हमारे यहाँ खाना नहीं है, ममता जी हमें खाना दीजिए, वो वीडियो जो है वो कहने वाला आदमी एक एक्टर है। इसको वेस्ट बंगाल पुलिस ने उसकी पुष्टि करके उसे वेस्ट बंगाल पुलिस ने भी रिट्वीट किया था, ये बताया था कि ये वीडियो फेक है। तो मैं गुजारिश करता हूं इन सारे महाशय से, सारे मंत्रियों से जो घर में इतनी बिजी है, आप अपने एनर्जी को सही जगह पे इस्तेमाल कीजिए। आप अच्छे इंफॉर्मेशन फैलाइए, आप सही इंफॉर्मेशन फैलाइए, फेक इंफॉर्मेशन ना फैलाइए। पार्टी के इंटरेस्ट को ना देखिए, पब्लिक के इंटरेस्ट को देखिए। कहीं पे कोई दुश्वारी है आप बिल्कुल सरकार के सामने लाइए, और सरकार की जिम्मेदारी है कि जो जेन्युइन खबर है उस पे एक्शन ले। कहीं किसी चीज की कमी ठीक है, तो मैं उसको दोनों पूरा डॉक्टर्स के करें। पास जाना चाहती हूँ, डॉक्टर पर्व मित्तल और डॉक्टर रवि मलिक को दिखाइए। डॉक्टर रवि मलिक, आपसे शुरुआत करते हुए हम दिखा रहे हैं तस्वीरें,
देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं, किसी मजहब पर प्रहार नहीं, लेकिन लगातार होती ये घटनाएं बहुत गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। डॉक्टर मल। हाँ, बिल्कुल ये गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये घटनाएं कम होनी चाहिए। अंजना जी, आपको बताना चाहूंगा, कल हम लोग ऑनरेबल होम मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर से मिले थे और उन्होंने आश्वासन दिया था, हमारे आईएमए का डेलीगेशन गया था, मैं भी गया था, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम लोग इसमें कुछ ना कुछ करेंगे और दोपहर तक ये कानून ले आए हैं। ये कानून काफी सख्त है। इसके अंदर अगर आप किसी भी हेल्थ वर्कर के ऊपर असॉल्ट करेंगे, इमीडिएटली ये कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस बन जाएगा। इसके अंदर सजा का प्रावधान है, 6 महीने से 7 साल तक की सजा है, फाइन 7 लाख तक का है, और अगर आप किसी की भी संपत्ति को डिस्ट्रॉय करते हैं तो मार्केट रेट से आपको डबल देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज है, 30 दिन में पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरी करेगी और 1 साल के अंदर वर्डिक्ट आ जाएगा। ये काफी अच्छा कानून है जो कि हमारे एपिडेमिक एक्ट में उन्होंने ऐड किया है, जो सेंचुरी ओल्ड एपिडेमिक एक्ट है। मुझे लगता है कि इससे 2 चीजें होंगी। एक तो लोगों में कुछ डिटरेंस होना चाहिए क्योंकि कानून अभी अभी आया है, और दूसरी चीज यह है कि हमारे हेल्थ वर्कर भी थोड़ा शायद प्रोटेक्टेड महसूस करेंगे कि कानून के हमारे साथ में हाथ लगे हुए हैं तो हमारे को कोई छेड़ नहीं सकता। अब दूसरी चीज यह है कि अभी भी अगर कुछ इंसिडेंसेस हो रहे हैं बहुत निंदनीय हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक मर्डर होता है तो एक व्यक्ति विशेष जो है वो इन्वॉल्व होता है। अगर आज आप एक कोरोना वर्कर के ऊपर प्रहार करते हैं, कुछ करते हैं, उसके पीछे कितने और व्यक्ति हैं जिसे वो व्यक्ति बचाता, तो ये उससे भी ज्यादा संगीन अपराध है। ये एक स्पेशल क्राइम है जिसमें बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। और सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूंगा, इन लोगों को ये समझना चाहिए, हम डॉक्टर्स अपने दिमाग से काम करते हैं। पहले हम हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करके माइंड से डायग्नोसिस बना के ट्रीटमेंट देते हैं। अगर हम ही डर में रहेंगे, हमें ही लगेगा जिस तरह से आप दिखा रहे हैं, बल्कि आज मैं ये भी पढ़ रहा था एलएनजेपी हॉस्पिटल में भी, और डॉक्टर साहब ने देखो कितनी वो बात बताई है, एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमें कोरोना है तो तुम्हें भी कोरोना देंगे, हम सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करेंगे। दिस अमाउंट्स टू ऑलमोस्ट अटेम्प्ट ऑफ मर्डर। आप देखिए, आज व्यक्ति बाहर जाने से डरता है और हम डॉक्टर्स अपने घर में आने से डरते हैं। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, जो हम डॉक्टर्स हैं जो कोरोना का इलाज कर रहे हैं, हमें घर में आने से भी थोड़ा डर लगता है कि हम ये अपने परिवार के सदस्यों को ना दे दें, सारी प्रिकॉशंस लें। इतने प्रेशर में हम काम कर रहे हैं, अगर उसके बाद भी जूते पड़ रहे हैं और लोगों को इस कानून के आने के बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा, तो ये बहुत ही ढीठ तरह के लोग हैं। और मुझे लगता है अब इनके साथ सख्ती के साथ पेश आना चाहिए और इनको जेल भेजना चाहिए, और ये लोग जेल जाएंगे भी। अब जिस तरह का कानून है, ये सब जेल जाएंगे। डॉक्टर परम मित्तल, पिछली बार भी मैं जब शो कर रही थी तब भी आप सामने बैठे थे, महिला डॉक्टर्स को अपशब्द बोला था, कमरे में जब उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए बंद किया तो दरवाजे पीटने लगे। आज एक बार फिर से एलएनजेपी के डॉक्टर्स बता रहे कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मान रहे, यहां तक कह रहे कि हमें कोरोना, तुम्हें भी कोरोना देंगे। क्या है इसका इलाज, जबकि बीते दिन ही इतने सख्त प्रावधान का ऐलान किया गया है? अंजना जी, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सोसाइटी के कुछ वर्ग है, कुछ ऐसे लोग हैं सोसाइटी में जो कि पूरी सोसाइटी का नाम खराब कर रहे हैं इस समय। इन लोगों को ऐसा लगता है कि जो डॉक्टर्स हैं उनकी दया और उनकी उदारता को वो लोग एक डर का प्रतीक मानते हैं। वो ये समझते हैं कि डॉक्टर एक कमज़ोर प्रजाति है और उस पे अपना हर तरीके का जोर चलाया जा सकता है। इस समय लॉकडाउन चल रहा है, हर कोई अपनी ज़िंदगी से फ्रस्ट्रेटेड है, हर कोई अपनी ज़िंदगी में परेशान है, और ये परेशानी वो लोग डॉक्टरों पे निकाल रहे हैं आके, फिजिकल वायलेंस, वर्बल अब्यूज़ के लिए। मैं ऐसे लोगों को सख्त से सख्त चेतावनी देना चाहूँगा कि आज के समय पूरा देश हमारे साथ खड़ा है, पूरा प्रशासन हमारे साथ खड़ा है, पूरी जनता हमारे साथ खड़ी है, पूरा मीडिया हमारे साथ खड़ा है और सारी पुलिस हमारे साथ खड़ी है। तो अगर आपके मन में ये शंका है कि आप अपनी ज़िंदगी की फ्रस्ट्रेशन डॉक्टर पे निकाल सकते हैं, तो आप गलत है। आपके साथ सख्त से सख्त बर्ताव होगा। बिल्कुल सख्त से सख्त बर्ताव होगा, लेकिन उसके लिए गौरव वल्लभ जी, तमाम पार्टियों को एकजुट होना होगा, एक स्वर में बोलना होगा। उसकी कमी दिखती है इस मुद्दे पर। अंजना जी, मैंने स्वयं ने, प्रोफेसर रागी ने भी जो बात कही, प्रोफेसर साहब, मैंने स्वयं ने, मैं कांग्रेस का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूं, सबसे पहले कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसमें सबसे पहले ये जो जमात के विरोध में बात कही कि इन्होंने बेहुदा काम किया, इन्होंने गलत काम किया, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, मैंने स्वयं ने कहा। पर आप रागी साहब, आप यहाँ बैठ के बोल सकते हैं कि जो सुनील देवगर जो भारतीय
भारतीय जनता पार्टी के सचिव हैं जो कह रहे हैं कि जो पालघर में घटना हुई वो आदिवासियों ने की क्योंकि उनको बहका दिया गया, वो गलत है। क्या आप बोल सकते हैं ये बात? क्या आप ये बोल सकते हैं कि जिस तरह से कम्युनलाइजेशन किया जा रहा है चीजों को वो गलत है? क्या आपकी तरफ से किसी बड़े नेता ने बयान दिया? क्या प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने बयान दिया? और मैं तो एक बात कहता हूं, कल जो ऑर्डिनेंस सरकार लाई बहुत अच्छा किया। एक ऑर्डिनेंस और लाया कि जो भी व्यक्ति, भले ही वो मंत्री भी क्यों ना हो, फेक न्यूज करे 7 साल की सजा होनी थी, 7 years। भले ही वो प्रधानमंत्री से लेके एक छोटा सा कार्यकर्ता हो, 7 साल की सजा होनी थी। क्योंकि जिस तरह से फेक न्यूज फैलाई जाती है, आदिवासियों को बोला जा रहा है कि आदिवासियों ने पालघर में संत की हत्या की। आदिवासी संतों को नहीं मानते, बहुत मानते हैं साहब। आप ऐसी बातें ना करें। हम सबको मिलके लड़ाई लड़नी है और इस देश से कोरोना को हराना है। हम हरा के मानेंगे। और फ्रंट लाइन वर्कर से जो हमारे किसान हैं, जो हमारे मजदूर हैं, उनके पास जो आज खाद्यान्न की कमी है या उनके अकाउंट में पैसों की कमी है, इसके बारे में भी सरकार सोचे तो निश्चित रूप से बड़े तरीके से हम लड़ाई को। संगीत रागी जी जवाब देना चाह रहे हैं। संगीत रागी जी, वो तो कह रहे हैं उन्होंने लिखा था कि तबलीगी जमात ने ऐसा जाहिलाना हरकत किया है। गौरव भाई, आपने बोला, आपकी मैं प्रशंसा करता हूं, लेकिन जो आपके महानायक श्रीमान राहुल गांधी जी जो पहलू खान पर और एक छोटे छोटे मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम कर करके ट्वीट कर देते थे, पूरी मानसिकता और मानसिकता पर सवाल करते हुए ट्वीट कर देते थे। श्रीमती सोनिया गांधी जी आकर के ट्वीट करती थी, वो कहाँ है? आपकी बात और श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल जी की बात, इन दोनों में बड़ा अंतर है। दूसरी बात, एक व्यक्ति एक समाज का हिस्सा होने के कारण एक व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध और एक मजहबी संगठन के द्वारा किया गया अपराध जो अपने मजहब को आगे करके काम करता है, दोनों में बड़ा फर्क है। मैं बार बार इस चीज को करता हूं कि जो तबलीगी जमात है, यदि 33% और 34% किसी राज्य में 95% केस यदि एक ही समुदाय के लोगों के द्वारा फैलाया गया हो, तो वैसे लोगों में उस समुदाय के लोगों के द्वारा आगे आकर के तबलीगियों को एक्सपोज करने के बजाय उनको यदि कवर दे रहे हैं, रक्षा कवच दे रहे हैं, तो लोग समाज का नाम बिल्कुल लेगा। यदि व्यक्तित्व का एक पहलू डोमिनेट करता है तो व्यक्तित्व की पहचान उसी से होती है। यदि कांग्रेस में ये संस्कार खत्म हो गया है तो लोग कांग्रेस का नाम भ्रष्टाचार के साथ जोड़ेगा। वैसे ही यदि तबलीगी लोग यदि कंट्रीब्यूट कर रहा है और आज भी इस प्रकार की घटिया हरकतों में वो शामिल है और उसके बावजूद भी समाज के हिस्से के द्वारा कहा जा रहा है कि ऐसा मत कीजिए, तो लोग निश्चित तौर पर कहेगा। हम बोलने से डरते क्यों हैं? ठीक है गौरव जी, जवाब दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी तनवीर। एक पहलू खान पर आप पूरे हिंदू समाज को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। प्रोफेसर साहब जवाब सुनिए। रागी जी, जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इस मुद्दे पे, जिसमें मैंने स्वयं ने कहा कि तबलीगी जमात ने जो किया घोर अपराध है, इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तो मैंने किसी से अप्रूवल लेके किया होगा ना, मेरे पार्टी के लीडरशिप से। तो जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं तो वो मेरे लीडरशिप की बात होती, पहली बात। दूसरी बात, आपने बड़े आराम से मैंने सुनील देवघर जी की बात आपको बताई, जो कह रहे हैं कि आदिवासियों को बहलाया गया, जिससे उन्होंने संत की हत्या कर दी पालघर में। क्या प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने भाजपा से निष्कासित कर दिया सुनील देवघर को, जो राष्ट्रीय सचिव है पार्टी के, और धड़ल्ले से रीट्वीट हुए सुनील देवघर जी के? तो उन्होंने जब ये बात लिखी, क्या आदिवासी संतों के खिलाफ होते हैं? आपको लगता है प्रधानमंत्री जी को इस पे बयान नहीं देना चाहिए और सुनील देवघर को तुरंत पार्टी से निष्कासित नहीं करना चाहिए? आज हम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और आपके पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, चाहेंगे मेरी बात सुनिए, मेरी बात मैं सुनूंगा सर, मैं सुनूंगा। मुझे बोलने दीजिए, पक्ष में क्यों नहीं किया? मुझे एक बात बोलने दीजिए। एक नेशनल सेक्रेटरी, भारतीय जनता, भाई साहब मुझे बोलने दीजिए ना। एक राष्ट्रीय सचिव भाजपा का कहता है कि आदिवासी संतों की हत्या करते हैं, उनको बहलाया जाता है, इसलिए क्या आपको लगता है ये बात जायज है? क्या आपको लगता है कि आप सुनील देवघर जैसे व्यक्ति जो आज लड़ाई को करने पे तुले हुए, उनको क्या भाजपा में रहना चाहिए? क्या उनको एक पॉलिटिकल आदमी रहना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बड़े बड़े आपके नेता हैं, उनके मुंह से क्या काला लग गया क्या?
कपिल देव के खिलाफ बोलने में क्यों नहीं बोल रहे? और मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ खड़ा बैठ के, आपकी आवाज कट रही है सर, स्काइप में आपकी आवाज बार बार कट रही है। तनवीर अहमद जी, तनवीर अहमद जी, तमाम पार्टियों को जो बीमारी है, किसी भी बीमारी का इलाज, अंजना जी एक छोटा सा उत्तर दे ठीक है, छोटा सा, लेकिन सर आप रुकते नहीं है, छोटा सा। नहीं, मैं रुक जाऊंगा। रागी जी मेरा प्रोफेसर रागी जी कहना है, नहीं, जितना भी आप प्रोफेसर रागी जी को बोलने के लिए देंगी उतना ही जहर फैलेगा। और राहुल गांधी ने अरे जहर फैलाने वाले रागी जी ट्वीट नहीं किया। ठीक है, और तनवीर दूसरी बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्रिश्चियन मिशनरीज और नक्सल्स के बीच में एक प्रकार का नेक्सस है। वो झारखंड में भी है, वो छत्तीसगढ़ के भी अंदर है। हो जाएगी, मैं समझ रही हूँ आप दोनों कहाँ जा रहे हैं। एक सेकंड, कैसे स्वामी तनवीर लक्ष्मणानंद अहमद, सरस्वती तनवीर अहमद जी, वापस डॉक्टर संतों की तनवीर अहमद से साजिश के साथ हत्या की। अंजना जी, मैंने दोनों डॉक्टर साहब की बात सुनी और प्रोफेसर रागी साहब की भी बात सुनी, तो कितना अंतर हुआ। प्रोफेसर रागी जी साहब जैसे लोग हैं ना, जब हम लोग ये जंग जीत जाएंगे डॉक्टर्स की मदद से, पुलिस की मदद से, तो प्रोफेसर रागी जी जैसे लोग हैं ना एक कल्प्रिट की जगह खड़े होंगे, क्योंकि इन्होंने देश को तोड़ने का काम किया। आज जब देश को जोड़ने की जरूरत है, प्रोफेसर रागी जी जैसे लोगों की जहर की वजह से ये जहर लोगों के दिलों में फैल रहा है। देश में जहर नहीं है, न हिंदू में जहर है, न मुसलमान में जहर है। इन जैसे चंद लोग, इन जैसे चंद लोग राजनीति नहीं जानते, राजनीति नहीं जानते, राजनीति के नाम पर जहर फैलाना जानते हैं। ये प्रोफेसर है, मुझे शर्म आती है कि ऐसे लोगों के पास भी लोग पढ़ने जाते हैं। ऐसे लोग जो जहर अपने अंदर रखते हैं, जो कुछ भी नहीं है, उनकी पूरी बॉडी के अंदर जहर है। ऐसे जहरीले लोग स्टेज पे बैठते हैं और आज तक जैसे बड़े चैनल पर बैठ के जहर फैलाते हैं। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ऐसे लोगों के ऊपर कार्य करे, इन लोगों को अरेस्ट करे। ये लोग तनवीर अहमद की वजह से देश की हालत, अरे प्रोफेसर रागी जी बैठिए, आप जैसे लोगों की बेवकूफी की वजह से, आप जैसे लोगों की बेवकूफी की वजह से आप लोग तो क्रिमिनल्स हैं। आप तो नथिंग बट यू आर क्रिमिनल, यू आर नथिंग बट क्रिमिनल। अ क्रिमिनल नीड्स टू बी अरेस्टेड, यू हैव टू बी बिहाइंड बार्स। यू आर नथिंग बट अ क्रिमिनल, यू आर नॉट अ प्रोफेसर, यू आर जस्ट अ क्रिमिनल। आप क्रिमिनल हो, तब हम बहुत अच्छे होंगे। क्रिमिनल की बात सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है। प्रोफेसर रागी जी, आप क्रिमिनल हो, आप बहुत बड़े क्रिमिनल हो। आप जैसे क्रिमिनल की बात सुनने के लिए मैं नहीं बैठा। देश लड़ेगा, देश जीतेगा। देश के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, डॉक्टर, पुलिस सब खड़ा है। आप जैसे लोग देश के साथ नहीं है, आप गद्दार हो, आप गद्दार हो, देश के गद्दार हो। आप एक सेकंड गद्दारों में से आपका नाम लिखा जाना चाहिए। आप गद्दार हो। आप प्रोफेसर रागी गद्दार है, आपके देश के खिलाफ गद्दार है प्रोफेसर रागी। उजागर कर देगा तो आपको दर्द होता है। तबलीगी जमात का नाम लेना गद्दारी है, गद्दार है, गद्दार है। अजय आलोक जी, बोलने एक सेकंड प्लीज, डॉक्टर रागी, डॉक्टर रागी, एक सेकंड, मिस्टर अहमद, एक सेकंड, अजय आलोक। आप देख लीजिए खुद अंजना जी, और आपके चैनल के माध्यम से पूरा देश देख ले कि जिस तबलीगी जमात के कारण 40 से 45% केस हमारे बढ़ गए, जिसके कारण देश में मौत बढ़ गई, आज उस तबलीगी जमात को खुले मुंह से कोई भी इस मंच से नहीं कह रहा है कि उन्होंने जो काम किया वो देशद्रोह से कम का काम नहीं है। और यहां बैठ के तमाम विपक्ष के लोग उसको हिंदू और मुसलमान बना रहे हैं, तो क्या इस तरह से कोरोना से जंग लड़ेंगे हम? तबलीगी ने गलत किया। शादी हुई बैंगलोर में, वो गलत थी तो गलत थी। एक मिनट, जो गलत है वो गलत ही रहेगा, आपके चिल्लाने से सही नहीं होगा। तनवीर साहब, जो गलत है वो गलत है, और उसको गलत मानिए। और पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में आज की तारीख में हिंदू मुसलमान के बहस की जगह नहीं है। अरे नीतीश कुमार की गलती आप क्या जोड़िएगा? नीतीश कुमार, एक काम कीजिए, चलिए आप सूर्य पे थूकते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्नाटक के अंदर बिहारियों की हालत आपको कोई मालूम फर्क है? नहीं पड़ता। अरे 1.5 लाख खाने हम लोग लेके जाके दे रहे हैं। शादी करिए आप, सोशल डिस्टेंसिंग तोड़िए आप, गलती करें हम लोग, छोड़ दिया रास्ते में। प्रधानमंत्री शादी करवाएं, गलती करें हम लोग। मालूम है नीतीश कुमार और फेल्यूर चीफ मिनिस्टर, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर के बारे में आप शादी करने जा रहे थे आप। नीतीश कुमार 1500 करोड़ पीएम रिलीफ फंड में दान दे देते, नीतीश कुमार एक फेल्यूर चीफ मिनिस्टर के बारे में मैं बताऊं आपको। गलती करें हम लोग। अरे फेल्यूर चीफ मिनिस्टर के बारे में मैं बताऊं। जानते चिल्लाने से यही होता है कि आप बौखला गए। मत चिल्लाइए। अरे मैं चिल्ला नहीं रहा हूं दादा। आप नीतीश कुमार महाराष्ट्र में फेल्योर,
बिहार में दादा नहीं, फेल्यूर, दादा वो है, राजस्थान बंगाल में वाले, मैं फेल्यूर, दादा उत्तर नहीं हूं, प्रदेश मैं में अजय फेल्यूर, हूं। कर्नाटक में फेल्यूर, नीतीश कुमार हमारे कोई एवरीबॉडी फेल्यूर नहीं, हम देश में फेल्यूर। सबसे अच्छा कर रहे हैं, हम देश में सबसे अच्छा कर रहे हैं, हमारी चिंता मत कीजिए। अरे कहाँ अच्छा कर रहे हो, हिंदू मुसलमान भूखों मर रहे हैं लोग। गलत है, वो आज गलत है। आज हम लोग चाहे वो जाके हिंदू बिहारी गलत करे तो भी मजदूरों गलत है, को मुसलमान फॉलिक गलत एसिड करे वो भी देकर गलत आए। है, आपको मालूम है और ये? सिख और ईसाई गलत करे वो भी गलत है। बोलिए ना, बोलने चीफ में डरते मिनिस्टर क्यों करे हैं? आपका चीफ मिनिस्टर गलत करे तो इस देश का ज्यादातर, अरे डर तो आपको है, ज्यादातर आदमी मोदी के साथ रहना है, सब लोग कह रहे इलेक्शन में हैं कि बैठना जो है, हुआ वो पावर में गलत बैठना, है, वो आपकी जरूरत है, मेरी तो 30-5 से नहीं कह है। रहे हैं जो हुआ वो गलत है, ठीक है ना, सबको ही कह रहे गलत है, इसलिए आप भी कहिए कि गलत है, जो हुआ वो गलत है। और इसमें कोई सांप्रदायिक एंगल देने की जरूरत नहीं है, और ना ही विक्टिम गलत है करने की जरूरत है कि टारगेट किया जा रहा है, ये मैं नहीं दे रहा हूँ, आप दे रहे हो, आप सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, गलत है। और कोरोना से लड़ना है, जेडीयू बोलिए ना कि कोरोना से लड़ना है साथ में, जो हुआ वो बहुत आप गलत जैसे है। लोग यही बात तो मैं आपको कांग्रेस पार्टी को कह रहा हूँ, कोरोना आप के लोग साथ बोल लड़ना है, के जलेबी बना रहे हैं उसमें, लड़ रहे हैं सीधे आप, बोलिए साथ गलत हो किया, या ना हो, हम लड़ रहे हैं। जो काम तबलीगियों ने किया वो देशद्रोह से कम नहीं है। डॉक्टर रवि मलिक, एक छोटा सा कमेंट सर हम आपसे। लोग सबको कोरोना से मिलकर डॉक्टर लड़ेंगे। रवि मलिक। फिर बहस किस बात की? डॉक्टर रवि मलिक, हाथ जोड़ के सारे देशवासियों से मेरी यही विनती है कि हम लोग अपनी तपस्या कर रहे हैं, अपनी हिपोक्रेटिक ओथ फॉलो कर रहे हैं, आपकी हम जाने की रक्षा कर रहे हैं, हमारी तपस्या को भंग ना कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। और अगर आप इसको भंग करते हैं तो मैं आपकी चैनल के माध्यम से सबको वार्न और कॉशन करना चाहूंगा, ये वाला कानून जो आ गया बड़ा खतरनाक है। अगर आप हमारे किसी भी हेल्थ वर्कर को या हमारी नर्स को अगर आप परेशान करेंगे तो हम लोग इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। हमारी एसोसिएशंस एक्टिव हो गई हैं, आप कृपया हमारी तपस्या के अंदर बिल्कुल ना आइए। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, कम से कम हमारी नहीं तो उन लीडर की सुनिए जिन्होंने कि आपको कोरोना से बचा रखा है, कि जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे ग्लेडिएटर्स हैं, उनका आप ध्यान रखिए। और ये मत सोचिएगा हम इस कानून को इंप्लीमेंट भी करेंगे, ठीक है। और ये हमारी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हमें हमारा काम करने दीजिए। जल्दी से तौसीफ खान आप अपना कमेंट ले लीजिए, फिर मैं अंत करना चाहती हूँ डॉक्टर पर मित्तल से। आवाज नहीं आ रही होते हैं। हाँ बोलिए। मैं बहुत छोटा सा अपील करना चाहता हूं अपने पैनलिस्ट से, सारे पैनलिस्ट से, जितने भी आईटी सेल है, कि देखिए सच अगर बढ़े या घटे तो सच ना रहे, और झूठ की कोई इम्तिहा ही नहीं। आप जो भी बोलिए सच बोलिए। अब देखिए पलगढ़ लिंचिंग हुआ, पलगढ़ लिंचिंग में का विक्टिम है। 2 लाइन तो डॉक्टर्स पर बोलिए, फिर पालघर लिंचिंग पहुंच गए। 2 लाइन तो डॉक्टर्स पे बोलिए। मैं उसी पे आ रहा हूं कि डॉक्टर्स, अगर अस्पतालों की ऐसी हालत रहेगी तो डॉक्टर्स कैसे इलाज करेंगे? 2 लाइन तो डॉक्टर्स पर बोलिए तौसीफ खान। डॉक्टर्स के साथ मैं खड़ा हूं, और मैं सारे लोगों से अपील करता हूं कि डॉक्टर्स के साथ खड़े रहिए। ये अपने फैमिली को जोखिम में डाल करके हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे समाज के लिए लड़ रहे हैं। इन पे तो हमला कतई नहीं होना चाहिए। तो और अगर कहीं पे भी हमला होता है ये बहुत गलत है, डॉक्टर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डॉक्टर पर मित्तल, डॉक्टर पर मित्तल आवाज आ रही है आपको? डॉक्टर पर मित्तल आवाज आ रही है? नहीं आ रही है शायद। गौरव वल्लभ जी, एक कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे ले लेते हैं जल्दी से। एक रिमार्क, राहुल गांधी जी भी खुलकर आए, ऐसे लोगों के साथ खड़े हो, कोरोना वॉरियर्स के साथ एक मुहिम कुछ शुरू कीजिए। आप लोग भी एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाइए, एक मुहिम शुरू कीजिए। जी, हम तो बिल्कुल आपसे सहमत हैं। हम तो कर चुके हैं, करें नहीं, कर चुके हैं। हम तो इसी मुहिम में रोज बोलते हैं कि जो लोग 10 करोड़ लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको राशन दे दो, 12 करोड़ लोगों की जिनकी नौकरी गई है उनके लिए व्यवस्था कर दो, जो देश में 6 करोड़ MSMEs है जो मंदी में चली गई है उनकी व्यवस्था कर दो, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जो छटनी हो रही है उसके लिए हम रोज सरकार को चेताते हैं और सजेशन भी देते हैं। हम तो सरकार के साथ खड़े हैं। संगीत रागी जी, देखिए ये अच्छा आपने सुझाव अच्छा दे दिया है, कम से कम एक साथ और सुझाव देते। कांग्रेस पार्टी बोलती अपने वर्करों को कि वैसे बाकी पार्टियां जो है अपने कार्यकर्ताओं को लोगों के कल्याण के लिए उनको सुविधा प्रदान करने में लगी हुई हैं,
वैसे ही कांग्रेस पार्टी भी करने में लगती तो जरा ज्यादा अच्छा होता। रागी जी 40 लाख लोगों को 40 लाख लोगों को रोज खाना खिला रहे हैं। रागी जी 40 लाख लोगों को प्रतिदिन। सोनिया गांधी और आपकी पार्टी रागी जी 40 लाख में लिप्त है। जितना 40 लाख लोगों को यूथ कांग्रेस रोज खाना खिला रही है। 40 लाख समझते हैं ना रागी जी, निकालने में लिप्त है। यदि अगर हम बोले कि भूखों को रोटी दे दो, जिनकी नौकरी गई है उनको नौकरी दे दो, में लगे होते तो देश की तस्वीर अलग होती। रागी जी अगर किसी को बोल दे किसी की नौकरी जा रही है, उसकी नौकरी की बात कर ले तो आपको कोई व्यक्ति जिसको रोटी नहीं है घर पे, चलिए आजकल थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि सब स्काइप से जुड़ते हैं तो आवाज अटक अटक कर आती है। इतना समझ में आ रहा था कि आप दोनों एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि आज पूरा देश डॉक्टर्स के साथ खड़ा है और ये हर उस अपराधी को समझना होगा जिसके हाथ में इनके लिए पत्थर है। ये अपनी जान पर खेलकर आपकी जान बचाने आ रहे हैं। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।